कड़वा है, लेकिन ये बात 100% सत्य है। आप पूछेंगे कि पहले कड़वा फिर बाद में सत्य, ये क्या माजरा है? तो साथियों, कड़वा सच ये है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी से प्रधानमंत्री मोदी जी की विदाई तय है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, मैं इंडिया गठबंधन के लोगों को खुश करने के लिए नहीं कह रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो वित्त मंत्री हैं, उनके जो पति हैं, निर्मला सीतारमण के पति हैं, वो ये दावा कर रहे हैं। और एक उत्तर प्रदेश में होने वाले 5वें चरण के 14 सीटों पर चुनाव कुछ इशारा इस प्रकार कर रहे हैं साथियों कि इस बार अगर मोदी जी उत्तर प्रदेश की 14 में से 14 सीटें 5वें चरण में से नहीं जीते तो झोला पैक होकर टेम्पू में रख जाएगा। झोला तो पैक हो गया है, लेकिन टेम्पू में रख जाएगा। अब कुछ अंधभक्त लोग कहेंगे तुम सर्वे अपने मन से बनाते हो। जरा एक बात बताइए, जो आदमी वार रुकवा सकता है वो टेम्पू क्यों नहीं रुकवा सकता? तो चलिए आज जान लेते हैं कि जो कड़वा है वो सच ये है कि जा रहे हैं मोदी और भाग रही है भाजपा, देश और प्रदेश से दोनों, क्योंकि आ रही है तेज तर्रार इंडिया गठबंधन की सरकार। तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में उन कौन से 14 सीटों पर चुनाव है और कहां कौन सी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने जा रही है। आज का ओपिनियन पोल आपको बताएंगे। आज 17 तारीख है, 17 तारीख के बाद कल 18, फिर 20 को वहां पर वोटिंग पड़ेंगे। 18 लास्ट डेट है साथियों वोट मांगने का। तो शुरुआत करते हैं फैजाबाद लोकसभा की। बाराबंकी की, कोंडा की, कौशाम्बी की, फतेहपुर की, अमेठी की, रायबरेली की, हमीरपुर, बांदा, जालौन, झांसी, लखनऊ, मोहनलालगंज, कैसरगंज, इन 14 सीटों पर 20 तारीख को वोट पड़ेंगे भाइयों। और वोट कैसे पड़ते हैं हमसे आप ज्यादा जानते हो। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर। अब आप जो घर में बैठकर फोन देख रहे हो, आपका बेटा, आपकी बहन, आपकी बेटी डिग्रियां हासिल करके जो घर में बैठे हैं, जो परेशान है पेपर लीक से, आप जानते हो कि आप अपने वोट का कहां इस्तेमाल करना है। अनभक्तों के चक्कर में आप इस बार नहीं पड़ोगे, क्योंकि आंखें खुल चुकी है। तो चलिए जान लेते हैं कि कहां कौन सी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है और जीतती नजर आई है। फैजाबाद लोकसभा सबसे ज्यादा चर्चित है उत्तर प्रदेश में साथियों, क्योंकि फैजाबाद में अखिलेश यादव ने वादा कर लिया है अपने विधायक से, अवधेश प्रसाद से, भरी मंच से। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद का नाम लेते हुए कहा कि आप पूर्व विधायक होने जा रहे हो, क्योंकि आप सांसद बनने जा रहे हो। जो अखिलेश यादव के पास रिपोर्ट आई है, 50 से 55 ऐसे सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, और 45 से 35 ऐसे सीटें हैं कि वहां पर फतेह हासिल कर रहे साथियों। रिपोर्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आज की 14 सीटों के बारे में हम आपको बता दें। तो फैजाबाद समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और फतेह भी हासिल कर लेगी आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआ से साथियों, क्योंकि फैजाबाद अयोध्या में भी लगता है, आप ये जानते होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी लोग किस प्रकार से अयोध्या को लूटे हैं जमीन के मामले में, ये किसी से छिपा नहीं है। फिर बाराबंकी आता है, तनिष्पुरिया का इलाका। तनिष्पुरिया भी बड़े शानदार तरीके से यहाँ पर हर चीज को जो उनके खिलाफ थी, जो चीजें उनके खिलाफ थी, सभी को चुस्त दुरुस्त करके पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है अपने पक्ष में लाने के लिए। तो तनिष्पुरिया भी यहाँ पर लड़ाई में है और मैदान फतेह कर रहे हैं साथ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर सीडी वाला कांड हुआ था, आप सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक प्रत्याशी को, यानी जो सांसद थे, उनको यहाँ पर टिकट दिया था, फिर उनका सीडी लीक हो गया। उनकी बढ़िया एचडी वाली फिल्म हर पोज में वायरल हो गई, लोगों ने देखा, आनंद लिया, फिर वो चचा आए और फिर टिकट वापस कर दिया भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि फिल्म इतनी फेमस हो गई थी कि अगर वो चुनाव लड़ते तो हो सकता है उनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो बाराबंकी के जितने भी हमारे भाई लोग हैं, उस फिल्म मेकर के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
तो फिर गोंडा लोकसभा की बगल में गोंडा है, श्रेया वर्मा चुनाव लड़ रही हैं। अब गोंडा के भाई होंगे जितने, इस वीडियो को हर गोंडा के वासियों तक भेजिएगा साथियों, क्योंकि गोंडा से श्रेया वर्मा बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं। डिम्पल यादव जी उनके प्रचार कर रही है, अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं, हो सकता है राहुल गांधी भी एक सभा करेंगे गोंडा में, क्योंकि जो श्रेया वर्मा की क्रेज है अब नौजवानों में, नौजवान बहनों में ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि युवा है, नौजवान है, पढ़ी लिखी हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नाको तले चना चबवा रही है साथियों, क्योंकि जो घूम रही है गांव-गांव, जो घूम रही है शहर शहर, गांव-गांव, गली-गली, चौराहे पर, पगडंडियों पर, मेड़ों पर, होटलों पे, मड़इयों में, और जो छपरों वाली दुकान होती है चाय की टपरी पे, श्रेया वर्मा का क्रेज है भाई। आप ये माने या ना माने, आप अनुभक्त होंगे तो आपको सिर्फ 400 पार दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में 80 पार दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात सच है, जा रहे मोदी, भाग रही भाजपा। तो गोंडा में श्रेया वर्मा चुनाव जीत चुकी हैं, ये आप कहीं दस्तखत करवा लीजिए, लिखवा लीजिए। 4 जून के बाद मिलेंगे आपसे, अनुभक्त होंगे तो हमारी बातों से परेशान हो जाएंगे। देखिए वीडियो अनुभक्त भाई, आप भी लोग, जितना आप देखेंगे उतना फायदा हमारा होगा। फिर फतेहपुर की बात करते हैं। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल, पटेलों के सबसे मजबूत नेता, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सबसे महान शख्सियत। आप इस शख्स के से एक बार मिल लेंगे तो आप कहेंगे ये हमारे परिवार का ही है, क्योंकि कलम की जो मजबूती होती है, नरेश उत्तम पटेल से बढ़िया कोई नहीं जाता साथियों। पटेल साहब बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और साध्वी निरंजन ज्योति को इस बार चुनाव हरा देंगे। कहीं कागज पर नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर लोकसभा से चुनाव हार रही हैं। फिर कौशाम्बी लोकसभा से नौजवान भाई हम लोग के उम्र के ही हैं, पुष्पेंद्र सरोज, जिनका सपोर्ट राजा भैया ने भी कर दिया, मजबूती के साथ कर दिया है, और 5 के 5 लोग विधानसभाओं में इंद्रजीत सरोज ने जिस हिसाब से बैटिंग की है, मेहनत की है, संघर्ष की है, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करना राजा भैया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका था। राजा भैया ने सपोर्ट कर दिया है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और यहाँ पर भी आप लिखवा लीजिए हमसे, 4 जून को मिलेंगे। कौशाम्बी सीट हो, फैजाबाद हो, बाराबंकी हो, गोंडा हो, फतेहपुर हो, आप अंधभक्त होंगे तो आप तिलमिला जाएंगे हमारी बात से, क्योंकि मैं यहाँ पर दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये सीटें निकाल रहे हैं। फिर अमेठी में स्मृति ईरानी का वो हाल है, किसी से छुपा नहीं है साथियों। बौखलाहट है, झुलझुलाहट है, हताशा है, निराशा है, उल जलूल बातें हो रही है, लेकिन काम की बातें अमेठी लोकसभा में नहीं हो रही। राहुल गांधी के प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा साहब चुनाव यहाँ पर फतेह कर चुके हैं, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पर। फिर रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं। अब लड़ाई बची है, हमीरपुर में फाइट है, बांदा में फाइट है, जालौन में भी लड़ाई है दिलचस्प, झांसी में भी लड़ाई है, लखनऊ में थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को एज है। फिर मोहनलालगंज में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ आर.के. चौधरी साहब मैदान फतेह करके आएंगे, आप लिख लीजिए। कैसरगंज में भी समाजवादी पार्टी का जो पल्ला भारी होता दिख रहा है, धीरे धीरे वोटिंग पड़ेंगे। लड़ाई यहाँ पर भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि 14 में से 7 से 8 सीटें समाजवादी पार्टी मैदान फतेह कर रही है। अगर आप गोंडा के होंगे, फैजाबाद के होंगे, कौशाम्बी के होंगे, तो आपको एक चीज पता होगी कि इस समय बदलाव की बयार चल रही है। अनभक्तों को वो बयार नहीं दिखेगी, अनभक्तों को वो लहर नहीं दिखेगी। जो बेचारा नौजवान बेरोजगार होगा, जो बहन हमारी बेरोजगार बैठी है घर में, जो नौजवान पुलिस भर्ती के लिए पुलिस भर्ती फार्म भरता है, पेपर लीक हो जाती है, धरना प्रदर्शन करता है, लाठी खाता है, उनको ये बात पता है कि इस बार तो इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और नौकरी और अपना हक जरूर पाएंगे। तो आप साथियों अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और कितना भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्या देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? हम लोगों का आकलन है, सर्वे है, सट्टा बाजार का भी सर्वे है कि भविष्य में यानी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और आप पीछे मत रहिएगा साथियों, क्योंकि आप देश के नौजवान हो, आप देश के मजबूत स्तंभ हो,
आपको भारतीय जनता पार्टी ने छला है, ठगा है, तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, मोहब्बत से अपना राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मन कहे तो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।